वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको भूगोल का जो परिचय है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें से एक का अर्थ पृथ्वी तथा दूसरे का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। जियो बराबर अर्थ अर्थात पृथ्वी होता है और ग्राफी अर्थात बराबर डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना होता है। साधारण भाषा में बोले तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। प्रारंभिक काल में भूगोल को पृथ्वी का वर्णन मात्र समझा जाता था। प्राचीन काल में यूनान, रोम के अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए थे, जिनमें अलेक्जेंडर, हिप्पारकस, हिकेटियस, पोलिबियस, अरस्तु, पोसिडोनियस, इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो, हेरोडोटस, टोलमी विशेष उल्लेखनीय है। मध्य एवं आधुनिक में भूगोल को गति प्रदान करने में इमैनुएल कांट, मोकहाउस, कार्ल रीडर, एकरमैन, हम्बोल्ट, ल्यूकरमैन, ब्लास, टॉफी, प्रून्स, पीटर, हडसन, हेगेट, डेडले स्टाम्प, ईट्स, उडररिज, ईस्ट आदि भूगोलविदों का स्मरणीय योगदान है। आगे है भूगोल का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। स्ट्रेबो के शब्दों में भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रख्यात रोमन काली विद्वान टोलमी के शब्दों में भूगोल वह आभामी विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। 17वीं शताब्दी के सबसे श्रेष्ठ जर्मन भूगोलवेत्ता बर्नार्ड वारेनियस के शब्दों में भूगोल के अध्ययन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह, जहां उसमें जलवायु, धरातलीय स्वरूप, जल, वन, मरुस्थल, खनिज, पशु जीवन एवं मानव का निरीक्षण, उनका व्याख्या होती है। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ताओं में इमैनुएल कांट सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण विद्वान थे। उसके अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नता पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। भूगोल को परिभाषित करते हुए कार्ल रीडर ने स्पष्ट किया है कि भूगोल वह विज्ञान का वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं, उसके संबंधों पृथ्वी के स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है। इसका समग्र एकता, यूनिफाइड होल, मानव के जगत पिता मेंस क्रिएटर से संबंधित दिखाई देती है। आगे है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल शब्द की उत्पत्ति अब से 2300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। मिस्र यानी अरब गणराज्य का एक देश है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, में अलेक्जेंड्रिया स्थित वेधशाला के विद्वानों ने 2300 वर्ष पूर्व ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अरिस्टोटल, अरस्तु ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। हिप्पारकस ने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर पृथ्वी को क्लाइमेटा
अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया। भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को माना जाता है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक यानी प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किए थे। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहेम को माना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रेबो को माना जाता है। भौतिक भूगोल का पिता पोलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। मॉडल संकल्पना का पिता पीटर हैगेट को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता हर्बर्टसर को कहा जाता है। भूगणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। भूभौतिकी के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता रेटजेल को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल के पिता कार्ल रीडर को कहा जाता है। आगे है भूगोल की शाखाएं। भूगोल दो स्पष्ट शाखाओं में बांटा गया है। पहला में है भौतिक भूगोल तथा दूसरा में है मानव भूगोल। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर इस प्रकार हैं। भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भौतिक भूगोल है, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र है, विधि एवं तकनीक है, मानव भूगोल है। इसको हम लोग नीचे बारीकी से अध्ययन करते हैं। आगे है भौतिक भूगोल के उपक्षेत्र। भौतिक भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला में है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत धरातल पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों तथा उनकी उत्पत्ति में सहायक प्रक्रमों, बलों तथा उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। दूसरा में है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। यद्यपि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है, लेकिन साथ ही भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि इसमें हमें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। तीसरा में है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। जल विज्ञान एक ऐसा उभरता विज्ञान है, यह हमें उन प्रक्रियाओं को समझाने में सहायता करता है जिनके द्वारा जल महासागरों, हिमानियों का अर्थ बर्फ और नदियों के रूप में प्रकृति में अपनी भूमिका निभाता है तथा जीवन के विभिन्न रूपों का पोषण करता है। चौथा में है समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। इसके अंतर्गत महासागरीय जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के साथ साथ उनकी उत्पत्ति, तल संरचना, निक्षेपों, तरंगों, सुनामी और ज्वार भाटा का अध्ययन किया जाता है। पांचवा में है हिमनद विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी। हिमनद विज्ञान के अंतर्गत हिमनद की उत्पत्ति यानी बर्फ की उत्पत्ति, आकार या प्रकार, स्वरूप, गति, इनके निक्षेपण तथा अपर्दन कार्यों यानी कटाव, उनसे निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। छठा में है भू आकृति, सायोग्राफी। इसके अंतर्गत भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का विशेष अध्ययन किया जाता है। सातवां में है भूविज्ञान, जियोलॉजी। भूविज्ञान में शैलों, जीवाश्मों आदि का अध्ययन किया जाता है। आठवां में है भू कालानुक्रम, जियोक्रोनोलॉजी। इसके अंतर्गत पृथ्वी तथा उससे संबद्ध तत्वों की ऐतिहासिक समय सारणी तैयार की जाती है, जिसका प्रयोग भूगोल और भूविज्ञान में किया जाता है। नौवां में है मिश्रित भौतिक भूगोल, कॉम्प्लेक्स फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पृथ्वी पर नदी, पर्वत, पठार इत्यादि भौगोलिक लक्षणों की उत्पत्ति, भू रासायनिक विधियों, सामयिक आवर्तन तथा प्रादेशिक विभिन्नताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। 10वां में है भूगति विज्ञान, जियो डायनेमिक। इसके अंतर्गत पृथ्वी की गतियों एवं भूगति बलों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, त्वरण बल इत्यादि। साथ ही साथ इनसे जनित और प्रभावित पृथ्वी की गतियों का भी अध्ययन किया जाता है। 11वां में है भूकंप विज्ञान,
सेस्मोलॉजी, इसमें भूकंप की संरचना, उत्पत्ति, प्रकार, प्रभाव और बचाव का अध्ययन किया जाता है। 12वां में है भूकालानुक्रम, जियोक्रोनोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी तथा उससे संबद्ध तत्वों की ऐतिहासिक समय सारणी तैयार की जाती है, जिसका प्रयोग भूविज्ञान और भूगोल में किया जाता है। 13वां में है विश्व रचना इतिहास, कॉस्मोग्राफी, इसके अंतर्गत खगोल, भूविज्ञान और भौतिक भूगोल का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। 14वां में है पूरा भूगोल, जियोग्राफी, इस उपशाखा के अंतर्गत भूपृष्ठ पर काल से उपस्थित जल एवं स्थल संहतियों के प्रतिरूपों का विशेष अध्ययन किया जाता है। 15वां में है संरचनात्मक भूविज्ञान, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इस उपशाखा का भौतिक भूगोल से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध है। इसके अंतर्गत चट्टानों के स्तरों, उनकी निक्षेपण स्थिति, आयु, स्वरूप, भूपृष्ठ पर उनके वितरण तथा फैलाव का विशेष अध्ययन किया जाता है। 16वां में है ज्वालामुखी विज्ञान, वोल्केनोलॉजी, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी प्रक्रिया, प्रकृति, उससे निकलने वाले पदार्थ, उनका संगठन, वितरण, प्रभाव आदि का समग्र अध्ययन किया जाता है। 17वां में है चट्टान विज्ञान, लिथोलॉजी, इसे असम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चट्टानों के नमूने माइक्रोनॉल्स के आधार पर उनकी मदद से चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 18वां में है सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, इसके अंतर्गत ताजे मीठे पानी की झीलों एवं सरोवर की उत्पत्ति, विकास, वितरण, उसके संपूर्ण जीवन चक्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 19वां में है मृदा विज्ञान, पीडोलॉजी, मृदा भूगोल मृदा विज्ञान का एक अंग है। इसमें मृदा के प्रकार, उनके विकास, प्रादेशिक वितरण, भूमि उपयोग, उनके योगदान का अध्ययन किया जाता है। 20वां में है मौसम विज्ञान, मीट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान हेतु स्थापित केंद्र से प्राप्त आंकड़ों, सिनास्टिक चार्टों के द्वारा वायुमंडल में सक्रिय भौतिक घटनाओं और प्रक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। 21वां में है सूक्ष्म मौसम विज्ञान, माइक्रो मीट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत वायुमंडल की सबसे निचली परत अर्थात क्षोभ मंडल का समग्र अध्ययन किया जाता है। 22वां में है खनिज विज्ञान, मिनरलॉजी, इसके अंतर्गत खनिजों की उत्पत्ति, उनकी प्राप्ति, गुणों, विशेषताओं, विश्व वितरण का समग्र अध्ययन किया जाता है। 23वां में है घास विज्ञान, एग्रोस्ट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत घासों की उत्पत्ति, भौगोलिक महत्व और विश्व वितरण का अध्ययन किया जाता है। 24 में है जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, इसके अंतर्गत पादपों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं के परस्पर संबंध पर भौगोलिक स्थितियों, दशाओं, जलवायु के प्रभावों का वृहद विश्लेषण किया जाता है। इनके कई उपशाखाएं हैं जो निम्न हैं। ए में है वनस्पति भूगोल, बोटेनिकल जियोग्राफी, इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर वनस्पतियों की उत्पत्ति, विकास, वितरण, प्रक्रमों का अध्ययन के साथ साथ वातावरण और वनस्पतियों के बीच पारस्परिक संबंध, मानव जीवन पर उससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। बी में है पादप भूगोल, फिटोजियोग्राफी, इस उपशाखा के अंतर्गत पादपों के वितरण, भौगोलिक वातावरण से उनका संबंध, उनसे उत्पन्न प्रभाव, उनका विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सी में है जंतु भूगोल, जू जियोग्राफी, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं की शारीरिक रचना, उत्पत्ति, विकास, वितरण का अध्ययन किया जाता है। डी में है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इसके अंतर्गत वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों, उनके बीच जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है मानव भूगोल के उपक्षेत्र।
मानव भूगोल के उपक्षेत्र। पहला में है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल का संबंध विभिन्न मानव समुदायों का सांस्कृतिक पक्ष से है। मनुष्य के आवास, भोजन, वस्त्र, कला कौशल, औजार, भाषा, धर्म, सामाजिक संस्थाएं, उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक पक्ष में आते हैं। दूसरा में है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक विशेषताओं, क्रियाकलापों आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा में है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल बड़ी तेजी से विकसित हो रहा उपक्षेत्र है। इसका संबंध उन मानवीय क्रियाकलापों से है जो जन समुदाय के लिए उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के आर्थिक उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग द्वारा मनुष्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए की जाती है। चौथा में है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल के मुख्य विषय मानव समुदाय की वे जैविक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। उस समुदाय के अपने प्रदेशों के संसाधनों का विकास करने का, अपने प्रदेश में सुविधा और आराम से जीने के प्रयत्नों को सशक्त एवं निर्बल बनाती है। किसी प्रदेश में मनुष्य के बसने के विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनके स्थानिक विवरण के संदर्भ में मानव समुदाय की कुल जनसंख्या, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु एवं लिंग संगठन, पोषण एवं साक्षरता स्तर जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के प्रमुख पक्ष हैं। पांचवा में है ग्रामीण भूगोल, रूरल ज्योग्राफी। ग्रामीण भूगोल के मुख्य विषय ग्रामीण क्षेत्रों के बसाव प्रतिरूप, कार्यात्मक विवरण, उनके अधिवास आदि से है। छठा में है नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत शहरों एवं नगरों की उत्पत्ति, स्थिति, कार्यात्मक प्रतिरूप, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। सातवां में है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ऐतिहासिक भूगोल किसी प्रदेश या क्षेत्र की भूतकाल में समय समय पर बदलने वाली भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करना है। इससे हमें किसी प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक दशाओं की जानकारी, महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं। आठवां में है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में मानव समुदाय के राजनीतिक, प्रशासनिक निर्णयों, विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है। स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों, सीमाओं, सरहदों, संघवाद, स्थानीय प्रशासन और प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में होता है। नौवां में है मानव भूगोल, एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति, वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों, उसके विकास का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। 10वां में है मानव जाति विज्ञान, फेथनोलॉजी। इसमें मानव जाति का प्रजातीय इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मानव जाति विज्ञान, इथनोलॉजी। इसमें मानव जाति का प्रजातियों इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 11वां में है प्रजातीय भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत प्राणी शास्त्रीय अवधारणा के आधार पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास, विश्व वितरण, उसके स्थानांतरण एवं विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों का सम्मिश्रण आदि अध्ययन किया जाता है। 12वां में है अनुप्रयुक्त भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत अल्प विकास, जनाधिक्य की समस्या, मानव स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एवं सुविधाएं, नगरीय नियोजन, नगरीय एवं ग्रामीण भूमि के उपयोग जैसी मानवीय समस्याओं का अध्ययन अधिकतम कल्याण प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। 13वां में है अधिवास ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। 14 में है व्यवहारिक भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय एवं स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानव व्यवहार एवं उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।
15वां में है वाणिज्यिक भूगोल, कमर्शियल ज्योग्राफी। मानव भूगोल की इस उपशाखा के अंतर्गत मानव के वाणिज्यिक कार्यों, विशेषकर वाणिज्यिक व्यापार का विशेष अध्ययन किया जाता है। 16वां में है परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत परिवहन के विभिन्न प्रकारों एवं साधनों के अध्ययन के साथ साथ भौगोलिक प्रभावों, उद्योगों, कच्चे माल एवं कृषिगत वस्तुओं के व्यापक एवं वितरण पर यातायात एवं परिवहन के साधनों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का विशेष अध्ययन किया जाता है। आगे 17वां में है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी इसके अंतर्गत उद्योगों के आधार, स्थानीयकरण, वितरण, कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों, उत्पादन समस्याओं, औद्योगिक उत्पादों के व्यापार, बाजारों आदि का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। 18वां में है चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी। मानव भूगोल की इस नवीनतम उपशाखा के अंतर्गत विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण तथा वायुमंडलीय अव्यवस्था और अशुद्धियों के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक और हानिकारक प्रभावों एवं उनके निराकरण के उपायों का समग्र अध्ययन किया जाता है। 19वां में है भाषा भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा और भाषा पर भौगोलिक परिवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल, 20वां में है सैन्य भूगोल, मिलिट्री ज्योग्राफी। मिलिट्री ज्योग्राफी इसके अंतर्गत भौगोलिक पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों, युद्धों, संधियों के भौगोलिक कारकों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना, सामरिक महत्व के क्षेत्रों में राष्ट्रों के उपनिवेशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का समग्र अध्ययन किया जाता है। 21वां में है निर्वाचन भूगोल, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इस नवीन उपशाखा के अंतर्गत निर्वाचन से संबंध क्षेत्रीय विभिन्नताओं और निर्वाचन के आंकड़ों का भौगोलिक विश्लेषण निर्वाचक मंडलों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 22वां में एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत कृषि की भौगोलिक दशाओं एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन और वितरण प्रतिरूप का समग्र अध्ययन किया जाता है। 23वां में है गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत भौगोलिक तत्वों का अध्ययन गणितीय विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन किए भूगोल का अर्थ, भूगोल का इतिहास, परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन किए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, है ना। इसी तरह और भी वीडियो हम लाने वाले हैं, बस आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।